बस 2-4 आदमी आ जाओ। मायावती सरपंच जी आ जाओ, सरपंच जी मुझे निकल जाना। मैं इसी कड़ी में सबसे पहले इस विधानसभा के होने वाले विधायक आज से ही मान लो कि विधायक बन गए। आज से ही मान लो सम्मानित साथियों। जय भीम। आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी युवा साथी, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सब ने अपना कीमती समय निकाला हमारे प्रत्याशी आपके अपने बृजपाल छप्पर जी के लिए। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसा कि बृजपाल जी ने आपको बताया कि वो यहाँ पे कई सालों से आप लोगों के बीच में घूम कर आप लोगों के लिए काम करते रहे, परंतु एक आदमी, एक व्यक्ति अपने आप से कितना काम कर सकता है? उसे सत्ता में बिठाने का काम उसके लोगों का होता है। और कई बारी उन्होंने कांग्रेस से ट्राई भी किया कि भाई जब मैं अपने समाज के धन्यवाद साहब के लिए एक बार जोरदार ताली लगाई जाए। हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हमारी बहन छोटी सुषमा चौधरी जिन्होंने पार्टी से होली में चुनाव लड़ा था, हमारे बीच में भाई रीशू जी बहुत मजबूत साथी हैं, के लिए भी एक बार जोरदार ताली लगाई जाए। परंतु वो भी निराश होकर आए, उनकी भी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपने लोगों को हमेशा नकारा है। आदरणीय शैलजा जी को भी आपने देखा कि किस तरह कांग्रेस के लोगों ने उनको नकारा, कितने अपशब्द इस्तेमाल किए उनके लिए। इसी तरह बृजपाल छप्पर जी के लिए उनकी मेहनत को नकारा, परंतु बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से आज तक ही नहीं, हमेशा से अपने कमजोर मजदूरों, गरीबों, पिछड़े समाज के लोगों की पार्टी रही है। आज हमें गर्व है कि बृजपाल छप्पर जी अपने घर वापस आए, बहुजन समाज पार्टी पे आए और उन्होंने हमें, हमारे सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को विश्वास दिलाया है कि जब सिधौरा की जनता उन्हें यहां से विधानसभा भेजने का काम करेगी तो बृजपाल छप्पर जी अगले 5 साल दिन रात एक कर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हल्के की जनता के लिए दिन रात एक कर यहाँ पर अपने लोगों के लिए काम करने का काम करेंगे। साथियों, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है और हमें पूरा भरोसा है कि वो आप लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे। साथियों, कांग्रेस है, उन्होंने तो इनके साथ विश्वासघात किया ही किया है। इनके साथ ही नहीं, सिधौरा की पूरी जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो कांग्रेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, परंतु भाजपा के लोग आपके लोगों के बीच में आके वोट मांगने का काम जरूर करेंगे। साथियों, वो 10 साल से सत्ता में रहे हैं। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जब वो आप लोगों के बीच में आए तो आप उनसे सिर्फ तीन मुद्दों पे सवाल करें। हमारे बच्चों की शिक्षा पे सवाल करें, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए सवाल करें, और यहाँ पर चढ़ती महंगाई, सुरक्षा और यहाँ पे जो चिकित्सालय खराब है उन मुद्दों पे सवाल करें। साथियों, अगर हम अपने बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पर पिछले 5-10 सालों में भाजपा की सरकार के चलते हुए 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप ही बताइए, अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा तो आपको लगता है कि वो कभी रोजगार के लिए तैयार होगा? अगर वो रोजगार के लिए तैयार नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसे ऐसे ही पार्टियों के सामने, नेताओं के सामने भीख मांगनी पड़ेगी कि भाई मुझे रोजगार दे दे, मुझे अनाज दे दे। आप चाहते हैं आपके बच्चे गुलाम बने? आप चाहते हैं आपके बच्चे सक्षम बने?
मेरे भाई, अभी जिंदगी बहुत लंबी है। बिना पढ़े लिखे कुछ मत करना। आपका काम है पढ़ना, और ब्रिजपाल छप्पर जी आपके लिए स्कूल जरूर बनवाएंगे। साथियों, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो ब्रिजपाल छप्पर जी को वोट करें। यहाँ पे हाथी के सामने वाला बटन दबाएं। यहाँ पे कमर और हाथ दोनों को उखाड़ फेंक दीजिए, क्योंकि अब समय आप लोगों का है। अब समय गरीबों मजदूरों का है। अब समय यहाँ सटोरा की जनता का है, ताकि आप लोगों के लिए काम करने का मौका मिले। साथियों, अगर हम रोजगार की बात करें, पूरे हरियाणा में आज 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और जब बेरोजगार होता है युवा, तो क्या करता है? वो कहते हैं ना कि जब अगर काम नहीं होगा तो बर्बाद ही करेगा अपना भविष्य। हमारे घर में इतने माता है, पिता हैं, वो लोग जानते हैं कि उनके आसपास किसी का बच्चा नशा में पड़ा है। हमारे घर में हम आसपास हर मोहल्ले में जानते हैं, हर किसी का भाई, हर किसी का दोस्त जानता है कि कौन किसी के नशे में धुत पड़ा है, उसका भविष्य किस तरीके से खराब किया जा रहा है। परंतु ब्रिजपाल छप्पर जी यहाँ पर आप लोगों के लिए रोजगार के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तैयार करेंगे। वो आपके बच्चों को रोज काम पे लगाएंगे, ताकि आपका बच्चा खुद कमाए, खुद खाए और आपके नाम रोशन करे पूरे समाज में। साथियों, इतना ही नहीं, आप लोगों को इस बार ये ध्यान रखना होगा कि ये जो मुफ्त में राशन देने की स्कीमें चलाते हैं कि भाई मुफ्त में बिजली ले लो, मुफ्त में तुम राशन ले लो, हमारी माताओं से हम बात करना चाहेंगे कि माँ, इस बारी तुम इनके मुफ्त के राशन के झांसे में मत आना। आपका बच्चा खुद कमाएगा और खुद घर से आपको आके राशन देगा। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। यहाँ पे ब्रिजपाल छप्पर जी आपके बच्चे को कमा के। साथियों, ये मुफ्त के राशन का आपको लालच जरूर देंगे, और ये मुफ्त के राशन की लालच की जो कीमत है ना, वो 5 साल का वोट और 12,000 सालाना राशन नहीं है। वो जब आपको लूटेंगे, वो आपके बच्चे से नौकरी छीन के लूटेंगे। आपका बच्चा अगर रोजगार में होगा तो कम से कम महीने का 20 से 25,000 रुपया कमाएगा। साल का 2.5 लाख रुपया कमाने वाला है आपका बच्चा। तो 2.5 लाख की कमाई के लिए 12,000 में मत घूम जाना, भगा देना, बोलना 10 साल से तुम्हें रोजगार देना था,